बापू जी का वैसे भी सत्संग कहीं भी हो, भले कुंभ का अवसर ना हो तो भी माहौल कुंभ का ही हो जाता है, क्योंकि सबका भला चाहने वाले, सबके हित की बात सोचने वाले और कहने वाले गुरुदेव जहाँ होंगे वहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब वो उमड़ ही पड़ेगा। जैसे सागर चांद को देखकर उभर आता है, ज्वार आता है उसमें, गुजराती में उसको भरती बोलते हैं, भरती आई दरिया में। तो जैसे चांद को देखकर समुद्र में ज्वार आता है, उफान आता है, ऐसे ही बापू जी जहां कहीं भी हो वहां साधकों का सागर उमड़ पड़ता है। जब सत्संग पूरा होता है और बापू जी अपने आसन से खड़े होते हैं, निवास पर जाने के लिए बाहर पधारते हैं, तब देखो न कैसे समुद्र कैसे उमड़ता है लोगों का, सब इधर आगे आते हैं। जिस दिन से हम पहला कदम उठाते हैं मंजिल पहुंचने के लिए, यात्रा का पहला कदम उठाया, उसी दिन से हम मंजिल के हिस्से में ही हो गए, मंजिल के तरफ ही हो गए। अब मंजिल करीब है, मंजिल दूर नहीं है। जो भक्त हो सका उसे और कुछ होने की जरूरत नहीं है, वह मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। केवल थोड़ा धैर्य रखें। हेनरी फोर्ड, प्रसिद्ध व्यक्ति, फोर्ड कंपनी, फोर्ड गाड़ियां जो चल रही है, उसके मालिक को किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े आदमी कैसे हो गए, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? हेनरी फोर्ड ने कहा, मेरी सफलता का रहस्य एक ही है, धैर्य और विश्वास। इन दो के बल पर मैंने इतनी सफलता पाई, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया मैं। तो प्रश्नकर्ता ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि धैर्य और विश्वास के बल पर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए? बोले हां। अच्छा, तो एक बात बताइए साहब, क्या धैर्य और विश्वास के बल पर दूध छानने की छलनी से पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं आप? कैसा प्रश्न पूछा। छलनी जो होती है, दूध छानते हैं, पानी, चाय, छलनी होती है ना बहनों घर पे, तो बोले क्या उसमें आप पानी भर के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो धैर्य और विश्वास के बल पर? हेनरी फोर्ड ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले जरूर। कैसे? बोले मैं धैर्य रखूंगा, ये पानी बर्फ बन जाए, फिर उठा के ले जाऊंगा, मुझे विश्वास होगा कि पानी बर्फ बनेगा, नहीं कैसे बनेगा। मैं धैर्य रखूंगा कि पानी बर्फ बन जाए और विश्वास रखूंगा कि बर्फ बन जाएगा, फिर उठा के ले जाऊंगा, तुम जहां कहोगे ले जाऊंगा। ऐसा उत्तर दे दिया, और कैसा धैर्य और कैसा विश्वास। अपना हौसला बुलंद रखिए, कायरता के विचारों को दिल से उखाड़ फेंकिए, सफलता के विषय में शंका मत कीजिए, संशय को दिल में स्थान मत दीजिए। जैसा सदगुरु कहे वैसा कीजिए, फिर देखो मजा, फिर देखो आनंद। बेकार में डर डर कर जीवन जी रहे हैं, बेकार में घबराहट घबराहट घबराए जा रहे हैं। गुरुदेव को मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव, मेरा जीवन का परम लक्ष्य हो आपकी आज्ञा को पालना, हो जाए अगर कोई भूल मुझसे तो बालक समझ मुझे संभालना, आप जैसा चाहें वैसे ही सांचे में मुझको ढालना, सेवा सतत करूं मैं आपकी, यही वरदान मेरी झोली में डालना। मैं सेवा करूं, मैं साधना करूं। जल रहा था मैं भोगों की अगन में, छाए थे घनघोर काले बादल जीवन के गगन में, पर जब से लगा हूं गुरुदेव के भजन में, तभी से आया है करार मेरे मन में। अब बहुत सुख और शांति है इस जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सुख शांति आनंद है, समता है, सुबुद्धि है। परमात्मा आते हैं धरा पर लेकर गुरुवर का वेश, उनसे दीक्षा पाकर साधक भी बन जाता है साधारण से विशेष, उसके लिए बचता है बस गुरु आज्ञा में रहना शेष, छोड़ना सबसे राग और द्वेष। परमात्मा आते हैं लेकर गुरुवर का वेश, उनसे दीक्षा पाकर शिष्य भी बन जाता है साधारण से विशेष, शेष बन जाता है। जो शिष्ट बनेगा वो विशिष्ट जरूर बन जाए, पर जो पहले से ही विशिष्ट बनने की कोशिश करेगा उसका काम नहीं होगा।
तो क्यों ना ऐसा करे, इतना सरल मार्ग है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं कि द मैजिक पावर ऑफ सेल्फ इमेज साइकोलॉजी, मैजिक पावर, स्वयं के बारे में दृष्टिकोण को सुधारा जा सके तो योग्य और सक्षम बनना असंभव नहीं है। पोषक विचारों द्वारा अपनी योग्यताएं उभारी जा सकती है। और वेद ने घोषणा की है, श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, शृणुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। हे विश्ववासियों, ये प्रयागराज से उपनिषद के मंत्रों की घोषणा की जा रही है। महाराज जी, प्रयाग की धरती से अपने वेदों की, वेद के उपनिषदों की, यजुर्वेद की उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, उस श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है शृणुवन्तु विश्वे। केवल भारतवासियों नहीं, है विश्ववासियों सुनो, शृणुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः। आप अमृत की संतान हो, मृत नहीं हो, अमर ईश्वर की संतान हो। तू है ईश्वर का अंश, खाली भूल गया है अपना वंश, अपना वंश भूल गया कि मैं किसका वंशज हूं। राम जी घोषणा करते हैं और गर्जना करते हैं। जब खरदूषण राम जी को मारने के लिए आए और खरदूषण ने पूछा आप कौन हैं, तब राम जी ने कहा हम क्षत्रिय, वन मृगया करहीं, हम क्षत्रिय हैं और जंगल में शिकार करने के लिए आए। आपको आश्चर्य लगेगा कि राम जी और शिकार करने के लिए गए थे। राम जी कहते हैं, भगवान झूठ क्यों बोलेंगे, हम क्षत्रिय वन मृगया करहीं, पर शिकार किसका करते हैं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, तुम्हारे जैसे दुष्टों को हम ढूंढते फिरते हैं। और दूसरी बात राम जी कहते हैं, रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं हैं। रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, एक बार काल हूं सन लड़हीं, एक बार तो हम काल से भी लड़ जाएं। खरदूषण तुम होते कौन हो, हम उस राम जी की संतान है भाई, हम उन भगवान के अंश हैं। और ध्यान रखना, अंश अपने अंशी को भूल सकता है, पर अंश अपने अंशी से विमुख नहीं हो सकता। भूल सकते हैं और वो भूल हमारी है, सत्संग से भूल सुधर जाती है। कैसी दृढ़ता, रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लड़हीं, एक बार तो काल से भी लड़ जाएं। हम उन भगवान के प्यारे सुपुत्र हैं। भगवान ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, सब मम प्रिय, सब मुझे प्यारे, सब मोहि उपजाए, सब मेरे उपजाए हुए हैं। फिर क्यों डरे? लोग आज कितने डर डर कर जीवन जी रहे हैं। शनि का कुछ है, मंगल का कुछ है, शनि के मंदिर में जाके आओ, तेल चढ़ा कर आओ, ये करके आओ, पीपल के नीचे दिया जला के आओ, ये करके आओ। डरे डरे से जीवन जी रहे। ये नंग पहनो, ये भी पहनो, ये भी पहनो, ये भी पहनो, ये भी पहनो। उंगलियों को दे दी फांसी तो तुम्हारे जीवन से कैसे दूर होगी उदासी? उंगलियों को न दो फांसी। ये उंगलियों को फांसी क्यों लगा देते हो? इसको मुक्त रखो बिचारियों को, इन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अपने दिल में गुरु की भक्ति का नंग धारण करो। देखो सारी झंझटों से मुक्ति न मिले तो मुझे कहना, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। 40 मिनट तक रोज करके देखो, गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर एक टक देखो, आंखों की पलकें हिलने मत दो, आंसू आए तो आने दो, पर 40 मिनट पक्का करो। 40 दिन तक ये 40 मिनट का प्रयोग करके देखो, व्यापक और बढ़िया परिणाम ना आए तो आप मुझे कहना। और सतत अगर करते रहे तब तो कहना ही क्या। गुरु जड़ नहीं है, गुरु चेतन है। हमारे दिल की पुकार पहुंच जाएगी और उस समय कुछ ना करें, कुछ ना करें, बड़ा काम हो जाएगा। जैसे फूल पड़ा रहता है तो सुगंध फैलती रहती है। धूप बत्ती यहां जलाओ तो कितनी दूर तक उसकी सुगंध फैलती है। दिया जलाते तो प्रकाश फैलता है। बरसात होती है तो कितना पानी पानी हो जाता है। उसी प्रकार अपने दिल में भी प्रेम भक्ति की बरसात होगी तो क्या नहीं होगा।
तो हर व्यक्ति की अपनी मौलिक विशेषताएं होती है। जैसे मार्क ट्वेन की मौलिक विशेषता एक साहित्यकार की थी, परंतु इसे न समझ पाने के कारण वे व्यवसाय में उतरे तो पूरी तरह असफल हो गए। पर भूल सुधार ली तो फिर उनकी गणना चोटी के साहित्यकारों में होने लगी। मार्क ट्वेन की खाली भूल सुधार दी और अपनी योग्यता का सही उपयोग किया। कमियों और दोषों को विजातीय माना जाए, ऐसी धारणा इनसे सहज छुटकारा दिला देगी। बस श्रद्धा हो, दृढ़ उपासना का भाव हो। महाराष्ट्र में ऐसी कहावत है, सदगुरु वांचोनी सांपड़े ना सोए, धरवीते पाए आधी आधी, लोह परिसाची न सोहे उपमा, सदगुरु महिमा अगाध। तो लोहे को पारस सोना बना देता है, परंतु सदगुरु की महिमा इससे भी ज्यादा ऊंची है। पारस तो लोहे को सोना बना सकता है, पर सदगुरु तो अपने शिष्य को आप समान बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए ऐसे सदगुरु का ज्ञान पाकर उनके वचनों में श्रद्धा, उनके प्रति भक्ति और उनका ध्यान, तो श्रद्धा देगी निष्ठा, भक्ति देगी असंगता और ध्यान देगा अभान। और गुरु का ज्ञान वो साक्षात अपरोक्ष। बहुत ऊंची बात है, एकदम आखिरी। गुरु के प्रति श्रद्धा वो देगी निष्ठा, गुरु के प्रति भक्ति वो देगी असंगता, किसी में आसक्ति नहीं। हट, सुखदेव जी की तरह रंभा नृत्य करने आई तो भी जनक जी का है गुरु, उनके जनक जी, तो भी कुछ मन में हुआ नहीं। ऐसी निर्विकारिता, ऐसी निसंगता। ऐसा हो सकता है। गुरु की भक्ति में है अपूर्व शक्ति, उसी से मिल जाया करती है सारे विकारों से मुक्ति। गुरु के भक्त की यही एक कामना, बड़े दिन ब दिन मेरी गुरु भक्ति की साधना, मेरी ये साधना बढ़े। कैसे वो भोपाल में गैस कांड में रात को 2:30 बजे बैठे और प्रार्थना की, तो प्रार्थना ने कैसा चमत्कार कर दिया। और भी ऐसे कई लोगों ने, झांसी के एक भाई ने मुझे बताया, कुलवंत सिंह उनका नाम, वो जा रहे थे झांसी स्टेशन से बीना जाना था। बीना स्टेशन पंजाब मेल ट्रेन थी, ट्रेन में चढ़ने को गए, ट्रेन चल पड़ी थी, सोचा कि अब चूक जाऊंगा तो मेरा काम रह जाएगा, फिसल गए, सीधे नीचे गए लुढ़क कर पटरियों की तरफ। पूरी ट्रेन पसार हो गई। वो पड़े हैं। भागवत में भगवान की 8 मूर्तियों का वर्णन आता है, धातु की, मिट्टी की, चित्र की, इस प्रकार भगवान की 8 मूर्तियों का वर्णन है। पर एक मूर्ति भगवान की है मनोमयी मूर्ति, जहां भी हो मन में साथ में ही है, कहीं भी ध्यान कर लो, कहीं भी सुमिरन कर लो, मनोमयी मूर्ति। वो मानो गिरे तो मनोमयी मूर्ति के ध्यान में मग्न हो गए। तो जैसे वाल्मीकि जी की कृपा से लवकुश के चारों तरफ कवच बन गया, कोई भी उनको मार नहीं पाया, उसी प्रकार सदगुरु की मनोमयी मूर्ति के ध्यान के द्वारा उन कुलवंत सिंह के चारों तरफ भी एक रक्षा कवच बन गया। और ट्रेन पसार हो गई, बाद में उनको थोड़ी मदद देकर ऊपर उठाया। वो बड़े कपड़े खाली फट गए थे, पर शरीर को कुछ नहीं हुआ था। यहां ऊपर बापूजी के चित्र वाली पेन पड़ी थी, और बड़े गदगद कंठ से मुझे बता रहे थे। मैं हम झांसी गए थे ना, तो मुझे मिले थे वो, उनका बेटा भी था, वो दोनों बता रहे थे। बोले उस समय मेरी आंखों के सामने केवल गुरुदेव की ही छवि थी। तो जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे गाय होती है ना, गाय, ध्यान देना, जैसे गाय गौशाला से जाती है, मैंने देखा है, मैं पहले आश्रम में 1.5 साल तक गायों की सेवा ही करता था। गाय चराने की मेरी सेवा थी, गौशाला में सफाई करने की, गोबर उठाने की, गौशाला में झाड़ू लगाने की मेरी सेवा थी करीब 1.5 साल तक। बड़ा आनंद आता था। तो गायों को जब मैं लेकर चराने जाता था ना, तो जो गाय नई नई ब्याही होती थी ना, तो वो जाती नहीं थी, और अगर जाती न चराने में ले जाता सब गायों के साथ, तो वो गाय बार बार गौशाला की तरफ मुंह करती, बार बार आश्रम की तरफ मुंह करती। मैं देखता था। गौ निकसी वन जाही,
बछड़ा उनका घर ही माही, तृण चरही चित्त सुत ही पासा। घास तो चरती थी पर उसका चित्त तो अपने बछड़े के पास होता था कि मेरा बछड़ा उधर है, मेरा बछड़ा उधर है, मेरी बछड़ी उधर है। गौ निकसी बन जाही, बछड़ा उनका घर ही माही, तृण चरही चित्त सुत ही पासा, गही जुगती साध जगवासा। इसी युक्ति को ग्रहण करके साधक जग में वास करे, कहीं भी रहे, खाए पिए रहे, पर अपना चित्त तो उन्हीं के चरणों में लगाए रखे, दिल से उनका सुमरण करे कि एक वो ही मेरे अपने हैं, बाकी दुनिया के झूठे सपने हैं। जो साधक इस प्रकार जगत में रहता है वो तो भाई कृतकृत्य हो जाता है। याद बनी रहे, याद आनी नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ना गुरु को भगवान को याद करो, नहीं, याद क्यों करना, कभी नहीं याद करना, गुरु को याद नहीं करना, गुरु की याद करनी नहीं चाहिए। जिसको याद करनी पड़े वो शिष्य कैसा, गुरु की याद करनी पड़े, अपने इष्ट की याद करनी पड़े, वो भक्त नहीं है। याद रहनी चाहिए। गाय चरते चरते रंभाती, मैंने देखा आंखों से, उधर मुंह करके रंभाती, और जब लौटते थे ना गायों को लेकर तो वो गाय सबसे पहले पहुंच जाती, सबसे पहले। तो गाय चारा चरते चरते रंभाती है, पर लोग भोग में इतना उलझ गए कि वो रंभाते ही नहीं है, राम राम करते ही नहीं है। गाय तो अपने बछड़े को याद करती है, पर लोग इतने उलझ गए कि वो रंभाते नहीं, राम राम नहीं करेंगे, हरि हरि नहीं करेंगे, माला लेकर जप नहीं करेंगे, क्लब में जाएंगे, गाने गाएंगे, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, भूत आ गए भूत। ये आनंद में बनी घटना, मैंने सुबह बताया नहीं आपको, गाना बजाकर लड़के लड़कियां नाच रहे थे, आनंद में घटित घटना है, ये कहानी नहीं है। तो आसपास जितने भूत थे आ गए, ले तूने पुकारा हम चले आए, आ गए अंदर। इससे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान का नाम जप करे तो भूत पिशाच निकट ही नहीं आवे, और फिल्म के गीत गाए तो भूत पिशाच निकट जल्दी आवे। जल्दी आ गए, घुस गए उनके अंदर। तो घास चरते रहते हैं लोग, समझो घास खा रहे हैं, घास, अनाज खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। बुद्धि पवित्र नहीं हो पाई, भगवान की याद रहती नहीं, सत्संग में जाना सूझता नहीं, समझो पशु से भी गए बीते। ऐसे लोगों को पशु कहो तो पशु बोलते हैं कि ये हमारा अपमान है। पशुओं ने बम नहीं गिराए नागासाकी पर और हिरोशिमा पर, पशु किसी को मारते नहीं है इतना जितना इंसान इंसान के लिए लठ उठा लेता है, तलवार उठा लेता है कि आ जा मैं तुझे देख लूं। कूड़े करकट में इतने उलझ गए, शुद्र में इतना उलझ गए कि शुद्ध विस्मृत हो गया। तो गही जुगती साध जगवासा, जैसे गाय है जंगल में पर हृदय तो घर में है, ऐसे ही प्रतिपल प्रतिपल सोते जागते उठते बैठते हम सांसों का तार जुड़ा रहे, प्यार की याद बनी रहे, उस प्रीतम की हितैषी गुरुदेव की याद एक अखंड ज्योत जैसे मंदिरों में जलाते हैं, आश्रमों में जलाते हैं अखंड ज्योति, उसी प्रकार अखंड याद बनी रहे। इसी का नाम गुरु भक्ति योग है। और कौन सा गुरु भक्ति योग? ये गुरु भक्ति योग है। याद करनी न पड़े, याद रहे रहे रहे, सांसों की तरह। गहरी नींद में भी सांस चलती रहती है, धड़कन चलती रहती है। ऐसा होना चाहिए। तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरा नाम लेने में ही मजा है, दुनिया के भोगों में सजा ही सजा है। तुम ही करते हो सबकी सच्ची भलाई, सत्य की राह हमें है तुमने दिखाई बापू, तेरे दर पे होती है असली कमाई। तुमने तारा है जिसने भी तुमको भजा है, जिसने भी गुरु को भजा उसको तुमने तारा है। तुम्हें पाकर है पाई हमने खुदाई, तेरी मूरत ये प्यारी हमको है भाई। प्रेम की धारा तुमने जग में बहाई, तुमसे महकी आज ये सारी फिजा है। तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरा ही नाम लेने में मजा है, तेरा ही नाम लेने में मजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरी भक्ति करने में ही
सजा ही सजा है, दुनिया के भोगों में सजा ही सजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है। जय हो। तेरी भक्ति करने में ही मजा है। सागर मंथन हुआ था तो अमृत मिला था, हमको तो भक्ति का अमृत मिल रहा है। गुरुदेव के हृदय का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। जय हो। साधु संत भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। तुम्हें पाकर है पाई हमने खुदाई, तुम्हें पाकर है पाई हमने खुदाई, तेरी मूरत ये प्यारी हमको भाई, तेरी मूरत ये प्यारी हमको भाई, प्रेम की धारा तुमने जग में बहाई, प्रेम की धारा तुमने जग में बहाई, तुमसे महकी आज ये सारी फिजा है, तुमसे महकी आज ये सारी फिजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है। जय हो। देवों को अमृत पाकर भी वो आनंद नहीं आया होगा जो आज यहाँ आ रहा है। जय हो। आनंद है महाराज जी। लगन जब से है हमने तुमसे लगाई, लगन जब हमसे है तुमसे लगाई, लगन जब से है हमने तुमसे लगाई, लगन जब से है हमने तुमसे लगाई, तुम सा देता ना कोई हमको दिखाई। हे बापू तुमसे देता ना कोई हमको दिखाई, तुम सा देता ना कोई हमको दिखाई, तुम सा देता ना कोई हमको दिखाई, तुम ही ठाकुर हो मेरे तुम रघुराई, तुम ही ठाकुर हो मेरे तुम रघुराई। हे बापू हे गुरुदेव तुम ही मेरे ठाकुर, तुम ही मेरे रघुराई। जय हो। तुम ही ठाकुर हो मेरे तुम रघुराई, तुम ही ठाकुर हो मेरे तुम रघुराई, जो भी होता है उसमें तेरी रजा है, 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 तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है। दुनिया के भोगों में सजा ही सजा है, दुनिया के भोगों में सजा ही सजा है, 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 तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है। तुम करते हो मन से दूर बुराई, तुम करते हो मन से दूर बुराई, तुमने ही भक्ति की जोत जगाई, तुमने ही भक्ति की जोत जगाई, तेरी करुणा की हमने थाह न पाई, तेरी करुणा की हमने ठाह न पाई, थाह न पाई, ठाह न पाई, थाह न पाई, ठाह न हे पाई, बाबू
नहीं पाई, ऐसी करुणा है। क्योंकि बापू ने बिना किनारे वाले संसार का किनारा पाया और हमको दिखाया। वाह वाह, जय हो। तेरी करुणा की हमने थाह न पाई, तेरी करुणा की हमने चाह न पाई, तेरी कृपा की हमने थाह न पाई, तेरी कृपा की हमने चाह न पाई। तुमने लहराई भक्ति की ये ध्वजा है, तुमने लहराई भक्ति की ये ध्वजा है, तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरी भक्ति करने में भी मजा है। गुरुदेव के सुमरण में आनंद आ रहा है इतना, तो जब पधारेंगे तो क्या होगा। उनकी याद में इतना आनंद आएंगे तो क्या होगा, सोचो। धन दौलत और मान बढ़ाई, धन दौलत और मान बढ़ाई, अंत समय कछु काम न आई, अंत समय कछु काम न आई। तुमने नश्वर से मेरी प्रीति हटाई है बापू, तुमने नश्वर से मेरी प्रीति हटाई, बापू ने नश्वर से प्रीति हटा दी, शाश्वत से जोड़ दी। तुमने नश्वर से मेरी प्रीति हटाई, तुमने नश्वर से मेरी प्रीति हटाई, प्रीति हटाई, प्रीति हटाई, प्रीति हटाई, प्रीति हटाई, आसक्ति हटाई, आसक्ति हटाई। तुमने नश्वर से मेरी प्रीति हटाई, तुमने नश्वर से मेरी प्रीति हटाई, तेरे सद्ज्ञान से भोगों को तजा है, तेरे सद्ज्ञान से भोगों को सजा है, दुनिया के भोगों में सजा ही सजा है, दुनिया के भोगों में सजा ही सजा है, सजा ही सजा है, सजा ही सजा है, सजा ही सजा है, सजा ही सजा है। तेरा ही नाम लेने में मजा है, तेरा ही नाम लेने में मजा है। तुम ही करते हो सबकी सच्ची भलाई है बापू, तुम करते हो सबकी सच्ची भलाई, सत्य की राह हमें है तुमने दिखाई, सत्य की राह हमें है तुमने दिखाई, तुमने दिखाई, तुमने दिखाई, तुमने दिखाई, तुमने दिखाई, सत्य की राह हमें है तुमने दिखाई। ओ सत्य की राह पे है तुमने दिखाई, तेरे दर पे होती है असली कमाई, तेरे दर पे होती है असली कमाई, असली कमाई, असली कमाई, सच्ची कमाई, सच्ची कमाई, सच्ची कमाई। सच्ची कमाई। तेरे दर पे है होती असली कमाई, तेरे दर पे है मेरी असली कमाई, तुमने तारा है जिसने तुमको भजा है, 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 तेरी भक्ति करने में ही मजा है, तेरी
रिश्तों से थी ठोकर हमने खाई, रिश्तों से थी ठोकर हमने खाई। सत्य ना जाना आयु व्यर्थ